तो नारद जी एक बार नारायण नारायण का जप करते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के उनसे जगत गुरु कह दिया। प्रेम से जय श्री कृष्ण। क्या कह दिया? जगत गुरु। और परीक्षित, ये जो कथा है, ये कथा तुम्हारे कुल में, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे जो दादाजी थे, कौन? विदुर जी, उनको मैत्रेय हरि मुनि ने सुनाई थी। प्रेम से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब विदुर जी का बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रसंग है। विदुर जी भगवान के अनन्य भक्त थे। एक भक्त होता है भगवान का, जो भगवान को सुबह मानता है, शाम को मानता है, लेकिन अनन्य भक्त का अर्थ जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करे। और उनकी धर्म पत्नी है विदुरानी, उनकी धर्म पत्नी, जो भी भगवान के अनन्य भक्ता थी। उद्धव जी भगवान की चरण पादुकाओं को लेकर के बद्री नारायण की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी और मैत्रेय हरि दोनों को भगवान ने अंतिम में कुछ उपदेश दिए। उद्धव जी से कहा कि मेरी इन चरण पादुकाओं को जाकर के बद्री नारायण धाम में जाकर के स्थापित कर दो। और मैत्रेय हरि जी से कहा कि मैत्रेय हरि, मैंने संसार में जो कुछ लिया था वो दे दिया। क्योंकि भगवान अगर किसी से कुछ कर्जा लेते हैं तो उसे चुका भी देते हैं, सूद समेत वापस करते हैं। जैसे कि भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई थी ना, तो द्रौपदी ने भगवान से कहा कि भगवान आपने मेरे लिए इतना वस्त्र का भंडार भर दिया। तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुमने जो सुदर्शन चक्र से मुझे घाव हुआ था उंगली के ऊपर, उसके ऊपर जो अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ करके तुमने मेरा उपचार किया था, पट्टी बांधी थी, उसके एक एक धागे का मूल्य मैंने चुकाया है। मैंने कोई परोपकार नहीं किया। प्रेम से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैंने हर एक भक्त का जो मूल्य है वो चुकाया है, लेकिन एक भक्त मेरा ऐसा है जिसका मूल्य चुकाने का, जिसके प्रेम का मूल्य चुकाने का मुझे समय नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि आप मेरे ज्ञान का उपदेश उस भक्त को कर देना। वो भक्त कौन है? वो है विदुर। विदुर जी के घर मैंने जो साग खाया है, जो मैंने केले के छिलके खाए हैं, वैसा स्वाद मैंने कहीं नहीं पाया। वो स्वाद जो है वो माखन में भी नहीं है, वो मिश्री में भी नहीं है, वो 56 भोगों में भी नहीं है। दो ही जगह भोजन करने का आनंद आया, एक मां शबरी के जूठे भी और दूसरा विदुर जी के घर। दुर्योधन के मेवे त्यागे, साग विदुर घर खायो। विदुर नीति कभी आप पढ़ के देखना तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दुर्योधन का अत्याचार बढ़ने लगा हस्तिनापुर के ऊपर। विदुर जी सीधे गए हैं महाराज के पास, धृतराष्ट्र के पास, और जाकर के कटु वचन, सत्य वचन कहे हैं। कहते हैं कि जो सत्य वचन होते हैं वो कड़वे होते हैं। तो कहा कि महाराज, इस पूरे सर्वनाश का कारण आप बनोगे। कहते हैं कि शरीर को अगर कोई रोग लग जाए, किसी अंग में अगर जहर बढ़ जाए तो उस अंग को कटवा देना चाहिए, नहीं तो पूरे का पूरा जो शरीर है वो विषयुक्त हो जाएगा, फिर वह उसका पतन हो जाएगा। इसलिए आपका ये जो अंग, आपका पुत्र दुर्योधन है, इसके कारण पूरे का पूरा जो हस्तिनापुर है उसका सर्वनाश हो जाएगा। महाराज, इस दुष्ट को मृत्यु दंड दे दीजिए। इस प्रकार सूचित कर रहे थे। धृतराष्ट्र को तो बाहर दुर्योधन था, इन बातों को सुन रहा था, सीधा अंदर गया और अपनी कृपान निकाली। अरे दुष्ट विदुर, अरे हमारे टुकड़ों के ऊपर पलने वाला
जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, और हमारे ही खिलाफ हमारे पिताजी को भड़का रहा है। अगर तू मेरे पिता का प्रिय ना होता, तू हमारा रिश्तेदार ना होता, तो अभी मैं तुझे मृत्यु दंड दे देता। लेकिन जाओ, मैं आज से तुम्हें तुम्हारे पद से निष्कासित करता हूं, तुम्हारा हस्तिनापुर में कोई पद नहीं रहेगा। तो विदुर जी ने कहा कि तू मुझे क्या निकालेगा, ऐसे राज्य में तो मैं खुद भी रहना नहीं चाहता जहां पर नीति की बात सुनी ना जाए। तो इतना कह करके अपने पद से रिजाइन दे करके विदुर जी चले गए। और कुछ समय बाद भगवान हस्तिनापुर में आए हैं, शांति का अंतिम प्रस्ताव लेकर के, शांति दूत बन करके। भगवान जब शांति दूत बन करके आए तो पूरे हस्तिनापुर में एक आशा की किरण जग गई। सभी मन में विचार करने लगे कि भगवान स्वयं शांति दूत बन करके आए हैं, अब इस महाभारत का युद्ध जो है उसका कोई ना कोई परामर्श निकल जाएगा, ये युद्ध टल जाएगा। भगवान युक्ति कारक है, भगवान कोई ना कोई युक्ति निकालेंगे, दुर्योधन को समझाएंगे। बड़े बड़े खल पापी भगवान ने सीधे किए हैं, जो दुर्योधन कौन से खेत की मूली है। तो उधर विदुर जी विदुरानी अपने घर में बैठे हैं, उनको सूचना मिली, और विदुरानी विदुर जी से कहती है कि स्वामी, अगर इस समय आप मंत्री पद पर होते तो कितना आनंद आता, हमें ठाकुर जी के दर्शन होते, वो हमें निहारते, हमसे दो बातें करते, थोड़ा हालचाल पूछ लेते, उनकी एक झलक भी अगर हमें मिल जाती तो कितना आनंद होता। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तो सारी बातें हो रही हैं घर में। आपका मंत्री पद आपने छोड़ दिया, उसकी कोई गलानी नहीं है। तो विदुर जी भी मन में विचार करने लगे कि हाँ देवी, इस बात का थोड़ा सा खेद है कि आज अगर मैं मंत्री पद पर होता तो भगवान का मैं स्वागत करता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम चलेंगे भगवान के दर्शन के लिए। हो सकता है कि भगवान की दृष्टि कहीं ना कहीं भीड़ में हमारे ऊपर पड़ी ही जाए। तो भगवान आए हैं, विदुर जी का सभी ने आदर स्वागत किया, लेकिन विदुर जी भीड़ में खड़े हैं। भगवान का रथ आया, निकल गया सीधा हस्तिनापुर की ओर। विदुर जी उस राजभवन के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। भगवान आए हैं, भगवान ने आकर के प्रस्ताव रखा है कि मैं अपने प्रिय पांडवों के लिए ज्यादा धन दौलत नहीं मांग रहा, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता महाराज, आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि मेरे पांडवों को आप 5 गांव दे दीजिए। क्या मांगा? 5 गांव। वो 5 गांव पाकर के संतुष्ट हो जाएंगे महाराज, इतना बड़ा भयंकर युद्ध ना हो, वो टल जाए। ये युक्ति लेकर के आया हूं। तो सभी बड़े प्रसन्न हुए कि कितने बड़े हृदय वाले हैं वसुदेव जी, और पांडव भगवान का कितना अनुसरण करते हैं। केवल 5 गांव मांगे। बड़े खड़े थे, सभी आपस में विचार कर रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सुंदर प्रस्ताव है, लेकिन जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। जिनको भगवान ने दुख देना होता है, भगवान उसकी मति को हर लेते हैं। दुर्योधन को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ, खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे वसुदेव, उनके लिए तुम 5 गांव मांगते हो, 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, मैं सुई की नोक जितना स्थान भी पांडवों को नहीं दूंगा। तो भगवान भी खड़े हो गए, ए दुष्ट, तुम्हारी दुष्टता के कारण इतना भयंकर युद्ध होगा जिसका परिणाम तुम नहीं जानते, वो तुम्हारी मां समझ सकती है, जितनी भी विधवा होने वाली स्त्रियां हैं वो समझ सकती हैं। युद्ध को विषय में जानते भी हो क्या होगा, भयंकर युद्ध होगा, कत्लेआम हो जाएगा, रक्त ही रक्त से पूरी भूमि जो है वो लाल हो जाएगी। भगवान जैसे ही दुर्योधन को
थोड़ा सा ताड़ित करते हैं तो दुर्योधन भगवान को बंदी बनाने की आज्ञा देता है। अपने सिपाहियों से कहता है कि इस ग्वाले को बंदी बना लो। जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है, मैं जानता हूं ये कैसा है, माखन चुराने वाला, गोपियां नचाने वाला, गऊ चराने वाला, हमें सभ्यता सिखाता है। भगवान के लिए इतने कठिन वचन कहे तो भगवान ने उसी समय अपना विराट रूप धारण कर लिया और भगवान ने कहा कि दुष्ट दुर्योधन तू हमें कहां बंदी बना सकता है। भगवान ने विराट रूप धारण किया है, इतना प्रकाश निकला है उससे कि सारी की सारी जो जन दुष्ट थे उनकी आंखें बंद हो गई। भीष्म पितामह जी ने, विदुर जी ने, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जी ने भगवान के सुंदर छवि का दर्शन किया, भगवान से प्रार्थना की, भगवान शांत हुए और चर्चा हुई। भगवान ने कहा कि अब महाभारत युद्ध सुनिश्चित है, अब जो युद्ध की है उसकी वो तिथि निर्धारित की जाएगी। शकुनी जो है वो दुर्योधन से कहता है कि अरे दुष्ट तूने क्या किया, अरे इनकी तो हमें युद्ध में आवश्यकता होने वाली है, कुछ ना कुछ उपाय कर इनको अपनी ओर कर ले। प्रेम से जय श्री कृष्ण। तो फिर झूठ मूठ का प्यार लेकर के भगवान के पास आया, भगवान से कहने लगा कि प्रभु क्षमा कर दे, अज्ञानी हूं, आपका छोटा भाई हूं, मुझे क्षमा कर दो। और भगवान भी पल में प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हाँ बोलो दुर्योधन। तो कहा कि महाराज चलिए आप मेरे साथ चलिए, आप इतने दूर से आए हैं, थके होंगे, भोजन कर लीजिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं दुर्योधन, मैं तुम्हारा भोजन नहीं कर सकता। तो दुर्योधन ने कहा कि महाराज क्यों नहीं कर सकते, मैंने तो आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बना रखे हैं, दुशासन के कक्ष में बहुत सुंदर व्यवस्था की रखी है महाराज, माखन, मिश्री, मालपुए, खीर, रबड़ी, पापड़, कचौरी इत्यादि सभी प्रकार के भोजन जो भी आपको प्रिय हैं, 56 प्रकार के भोग बनाए हुए हैं। तो भगवान मुस्कुरा के कहने लगे कि दुर्योधन 3 परिस्थितियों में भोजन होता है। जहां तो व्यक्ति को बहुत अधिक भूख लगी हो, भूख के मारे जान निकली जा रही हो, जहां से मिले वहां से खा लो, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, मुझे भूख नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी ने निमंत्रण दिया हो कि महाराज आज आपने हमारे घर भोजन करना है, तो व्यक्ति सुबह से भोजन भूखा रहता है कि चलो आज तो उनके घर निमंत्रण है, वहीं जाकर के खाएंगे। और तीसरा, अगर व्यक्ति भूखा भी ना हो, उसका पेट भी भरा हो और बहुत अधिक किसी से प्रेम हो, तो वहां पर भोजन चल रहा हो तो चलो कोई बात नहीं, अगर भूख नहीं है तो भी एक आधा ग्रास ले ही लेते हैं। ना तो मुझे भूख है और ना ही तेरे से मेरा प्रेम है और ना ही तुमने मुझे निमंत्रण दे रखा है। तो दुर्योधन कहता है कि महाराज चलो मान लिया, लेकिन मैं आपसे प्रेम बहुत करता हूं, मान लिया आपकी बात, लेकिन आपको भोजन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बातें मेरे में नहीं है तो और किसी के घर में आपको निमंत्रण भी नहीं होगा, क्योंकि आप यहीं पर आए हैं। तो कहा कि नहीं, मेरा निमंत्रण तो बहुत देर का पहले ही फिक्स हो चुका है। अब ये सारी बातें विदुर जी सुन रहे हैं और कहा कि कहां आपका भोजन निर्धारित है, तो कहा कि आज मैं विदुर जी के घर भोजन करूंगा। प्रेम से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछली बार जब मैं आया था तो विदुर जी आपके मंत्री पद में थे, तो उन्होंने कहा था कि प्रभु चलिए मेरे घर, तो कहा कि नहीं विदुर जी, अगली बार आऊंगा तो आपके घर जरूर आऊंगा, अभी समय नहीं है। तो विदुर जी इस बात को सुनकर के गदगद हो गए कि अब भगवान को इतनी पुरानी बात जो मुझे याद नहीं है, भगवान को याद है। तो कहा कि मुझे आज्ञा दो, मैं विदुर जी के घर जाऊंगा। विदुर जी भाग करके अपने घर पहुंच गए और जाकर के विदुरानी से कहने लगे, अरे सुनती हो आज क्या हुआ? द्वारकाधीश आए, उन्होंने भरी सभा में कहा है कि वो हमारे घर आने वाले हैं। अरे बगली जल्दी से स्नान कर, कुछ रसोई की व्यवस्था कर, मैं जाता हूँ बाजार से कुछ माखन, मिश्री, भोग इत्यादि लेकर के आता हूँ। वो कन्हैया ना जाने कब हमारे घर में आ जाए। विदुर जी चले गए और विदुरानी की भी दशा ऐसी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबरों की तरह घूम रही है, समझ नहीं आता कहां से प्रारंभ करूं। जो हृदय की भावना को जानने वाला वो ठाकुर आज हमारे घर आने वाला है।
अद्भुत वह दशा है। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं बन जाते हैं। प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। चाचा चाचा कह करके विदुर जी के घर की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों से पूछ रहे हैं कि विदुर जी का घर कहाँ है। अंतर्यामी है भगवान, लेकिन फिर भी भक्तों के लिए भोले बन गए, कुछ नहीं जानते। विदुरानी स्नान घर में स्नान कर रही है। बाहर से दरवाजा खटखटाया है। चाचा चाची चाचा चाची जैसे ही भगवान की आवाज सुनी, विदुरानी को कपड़े पहनने की कोई सुध नहीं रही। सीधी निस्वस्त्र ही भगवान के स्वागत के लिए द्वार पर चली गई। द्वार खुल गया और भगवान सामने खड़े हैं, भगवान को निहार रही है। भक्त भगवान को देख रहा है, भगवान भक्त को देख रहे हैं। बहुत समय तक एक दूसरे को निहार रहे हैं। और भगवान ने कहा कि क्या हुआ, क्या चाची अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? तो कहा कि ओ कन्हैया मुझे क्षमा करना, अरे तुम्हारे दर्शन पा करके मैं इतनी गदगद हो गई कि मुझे कोई सुध नहीं रही, क्षमा करना। आओ आओ अंदर भीतर आओ। और इतनी भामरी हो गई, तन पर ना वस्त्र है ना कोई सुध है, भगवान को देख रही है। भगवान को अंदर लेकर के आई और जो ऊंचा आसन था उस पर खुद बैठ गई, जो छोटा आसन था वो भगवान को दे दिया। भगवान भी सहजता से वहां बैठ गए। भगवान भक्त को देख रहे हैं, भक्त भगवान को देख रही है। और जो बात दुर्योधन से कही कि मुझे भूख नहीं है, अपनी चाची से विदुरानी से कहते हैं कि चाची बहुत जोर की भूख लगी है, क्या कुछ व्यवस्था हो सकती है, क्या कुछ फल मिल सकता है? तो विदुरानी ने कहा कि कन्हैया तुम्हारे भोग की पूरी व्यवस्था करने के लिए तुम्हारे चाचा विदुर जी गए हैं मार्केट में, बाजार गए, वो कुछ लाएंगे और तुम्हें हम बहुत सुंदर भाव से भोग लगाएंगे। तो कहा कि नहीं, इतनी भयंकर भूख है तो वो बर्दाश्त नहीं होती, घर में कुछ भी है वो लेकर के आइए। तो गई भीतर, 4 केले थे, उन केलों को लेकर के आई। और भगवान ने कहा कि हे मैया, आज मुझे मां यशोदा की याद आ रही है, आज तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने हाथों से ही पवा दें। विदुरानी ने जो केला था उसका छिलका उतारा। इतनी बावरी हो गई भगवान के प्रेम में कि छिलका जो था वो भगवान के मुख में दे दिया। भगवान उस छिलके को खा रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। दूसरा छिलका उतारा, वो भी भगवान के मुख में दे दिया। भगवान ने खाया, गदगद हो गए भगवान और कहा कि मैया आज मुझे वही बेरों का स्वाद आ रहा है जो मां शबरी ने रामावतार में मुझे खिलाए थे। इतनी देर में विदुर जी आ गए और आकर के देखा भगवान नीचे आसन पर बैठे हुए हैं, टूटे फूटे आसन पर भगवान बैठे हुए हैं। विदुरानी ऊपर आसन पर बैठी है, तन पर कोई वस्त्र नहीं है और भगवान केले के छिलके पा रहे हैं। तो विदुर जी ने आकर के भगवान के हाथ पकड़ लिए कि कन्हैया ये क्या कर रहे हो? अरे इसकी दशा तो मैं समझता हूं, दिन भर इसके साथ रहता हूं, ये तो बाबरी है तुम्हारे प्रेम में, हर वक्त तुम्हारे नाम का गुणगान करती रहती है। इसको तो आज वो परमात्मा वो शाम मिल गया, लेकिन प्रभु आपको तो इस बात की समझ है ना, आप तो ऐसा ना करते, आप तो अच्छे आसन पर बैठ जाते, जो घर आपका है जैसा भी है, आप
केले के छिलके मत खाते। तो भगवान ने कहा कि विदुर जी वास्तव में मैं सत्य कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या खा रहा हूँ। और वास्तव में जो ये केलों के छिलके का स्वाद आज मुझे प्राप्त हुआ है, आज तक ऐसा कोई कदली का फल भी मैंने नहीं खाया, संसार में ऐसी कोई वस्तु मैंने नहीं खाई जो इतनी स्वादिष्ट हो। तो विदुरानी जिसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं और अपने आंसुओं की माला भगवान के चरणों में चढ़ा रही है। श्यामा वे कुंडला वाले मैं तेरिया। तो आइए हम भी विदुरानी की तरह भगवान को अपने हृदय का थोड़ा सा हाल बताएं, हमारे ऊपर भी वो कृपा हो कर दे मेरे ठाकुर जी, हमें भी किसी न किसी रूप में मिल जाए। तेनू हाल दिला दे सुनामा, मोटे उते सिर रख के। तेनू हाल दिला दे सुनामा, मोटे उते सिर रख के। नाले रोना ते गली लग जामा, न किथे जामा मैनू दस दे। नाले रोमा ते गले लग जामा, मैं किथे जामा मैनू छड्ड के। श्यामा वे कुंडला वाले मैं तेरिया, श्यामा वे कुंडला वाले मैं तेरिया। सोनी राधा वाले मैं तेरिया, सोनी राधा वाले मैं तेरिया। मैं तेरिया, 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 मैं तेरिया। श्यामा वे कुंडला वाले मैं तेरिया, श्यामा वे कुंडला वाले मैं तेरिया। किथे जावा मैनू दस दे। नारे रोमा ते गले लाग जावा, मैं किथे जावा मैनू दस दे। श्यामा वे कुंडला वाले मैं तेरिया, श्यामा वे कुंडला वाले मैं तेरिया। सोनी राधा वाले मैं तेरिया, सोनी राधा वाले मैं तेरिया। राधे 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 राधे। संग विदुर कर खावे ना शर्मावे भूखा प्यार दा। मालिक है संसार दा, पाली है संसार दा। मेरा मोहन भोग लगावे ना शर्मावे भूखा प्यार दा। मालिक है संसार दा, पाली है संसार दा।
ये विदुर जी का सुंदर प्रसंग है, जिसे अपने हृदय में धारण करने से व्यक्ति को भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने भगवान से पूछा है कि प्रभु क्या और कोई मार्ग नहीं है इस युद्ध को रोकने का? तो भगवान ने कहा कि नहीं विदुर जी, अंतिम मार्ग जो था वो भी बंद हो चुका है। जो दुष्ट दुर्योधन मानने वाला नहीं है, अब तो महाभारत का युद्ध जो है वो बिल्कुल सुनिश्चित है। भगवान की इस बात को सुनकर के विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए।